सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर एक बार प्रभु की अद्भुत हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आमीन। प्रभु ने मुझे एक ड्रीम दिखाया है और उस ड्रीम को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ आज इस ड्रीम को और उस ड्रीम के द्वारा जो प्रोफेसी प्रभु ने दी है उस प्रोफेसी को मैं आपको रिवील करूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बातों को समझें। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, इसका मतलब है आपके अंदर परमेश्वर का वचन प्रज्वलित हो रहा है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी पर डिपेंड करती है। कितनी बातों को आप एब्सॉर्ब कर पाते हो, कितनी बातों को आप समझ पाते हो। आमीन। ड्रीम प्रभु ने मुझे पर्सनली दिया है, लेकिन उस ड्रीम का जो इंटरप्रिटेशन है वो आज का मैसेज और प्रोफेसी है। और मेरा विश्वास है उस ड्रीम को जब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसके पीछे जो प्रोफेसी प्रभु ने दी है वो परमेश्वर आपके जीवन में पूरी करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। अगर आप रेडी है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए यस हम तैयार है। आमीन। मेरी आवाज़ क्लियर है, आप मुझको अच्छी तरीके से सुन पा रहे हो तो कहिए, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए यस हम आपको सुन रहे हैं और हम तैयार है। आमीन, हालेलुया। मॉर्निंग में जब मैं प्रेयर करने के लिए उठा, मैंने प्रेयर की और जब मैं अपनी प्रेयर ख़त्म कर वापस अपने बेड पर गया सोने के लिए, कुछ वक्त मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद मैं सो गया और काफ़ी स्ट्रेंज वो अनुभव था क्योंकि नींद आ ही नहीं रही थी। लेकिन कुछ देर बाद एक गहरी नींद मुझ पर आ गई और मैं सो गया। और उसके बाद मुझे प्रभु ने वो ड्रीम दिया। उस ड्रीम में मैंने देखा कि मैं और मेरे साथ कुछ लोग हैं, बंगलो टाइप ऐसा घर है और उस घर में मैं एक उस बेडरूम की जो बालकनी है उस पर हम वहाँ पर खड़े थे, हम बात कर रहे थे कुछ, और हमारे जस्ट बालकनी के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ से बहुत बड़ा अजगर झूल कर उस दूसरे बेडरूम के विंडो में से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वहाँ पर वो विंडो बंद थी, इसलिए वो हमारे बालकनी की तरफ आने के लिए घूमने लगा जिस बालकनी में हम खड़े थे। मैं चाहता हूँ बहुत ध्यान से इस ड्रीम को सुने समझे। सबसे पहले मेरी नज़र उस अजगर पर गई। उस ड्रीम में मैंने अपने आप से तुरंत कहा कि इसको मैं अंदर आने नहीं दूंगा। जैसे ही वो अजगर उस बालकनी में आने के लिए झुका, मैंने उसको पकड़ लिया। लेकिन जैसे मैंने उसको पकड़ा वो एकदम छोटे से सांप में, लेकिन बहुत एग्रेसिव था, वो एक छोटा सा सांप बन गया और वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था क्योंकि उसको मैंने जैसे ही पकड़ा उसने मुझे मेरे हाथों पर, मेरे उंगलियों पर काटना शुरू किया और कई जगह से मेरा खून निकला। वो इतना छोटा था कि मैं उस पर अपनी पकड़ नहीं जमा पा रहा था। तो मैंने कैसे तैसे उसकी मुंडी को पकड़ा और उसकी मुंडी वो बहुत ताकत लगा रहा था। उसने उस दौरान भी मुझे अपनी उंगलियों पर, मेरे हाथ पर बहुत जगह उसने काटा और थोड़ा बहुत खून वहाँ से निकलने लगा। लेकिन मैंने उसको और दबोचा और जब देखा मैंने, जब उसकी मुंडी को मैं दबा रहा था, बहुत सारा काला और गाढ़ा जहर उसके मुख से निकलने लगा। जब तक उसका पूरा जहर खाली नहीं हो गया तब तक मैं उसकी मुंडी को दबाए रखा। बाद में उसे एक थैली में मैंने डाला और वहीं पर मेरा वो ड्रीम ख़त्म हो गया। बहुत अजीब ये सपना था क्योंकि एक अजगर घर में आना चाह रहा था और जब उस अजगर को पकड़ा गया, वो अजगर जब पकड़ा गया एक छोटी सी सांप में वो बदल गया। आमीन। क्योंकि ये ड्रीम बहुत क्लियर था और मैं उस पर मेडिटेट कर रहा था, मैं समझने की कोशिश कर रहा कि ये क्या हो सकता है। और जब मैं उस ड्रीम के लिए जब मेडिटेट कर रहा था और उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था, वो ड्रीम मुझ पर रिवील हुआ और उसकी सारी बातें मेरे समझ में आ गई। वो अजगर और शैतान था। शैतान शुरुआत में दिखाता है कि वो बहुत ताकतवर है। आज बहुत लोगों को लग रहा है कि आपकी परिस्थितियों को देखकर, आपके घर में जो प्रॉब्लम्स है, घर की जो सिचुएशंस है, बहुत सारे आपके लाइफ में ऐसे बड़े बड़े ऐसे शैतानी गढ़ होंगे जो आपको लग रहे हैं वो काफ़ी पावरफुल है, मजबूत है और बड़े हैं। लेकिन आप जब हिम्मत कर उसके नज़दीक जाकर उससे लड़ने की कोशिश करते हो, वो एक छोटे से सांप में बदल जाता है। आमीन। ये ड्रीम मेरा पर्सनल ड्रीम था, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन मुझे प्रभु ने कहा कि ये उन सब लोगों के लिए है क्योंकि इसमें एक मैसेज है और एक भविष्यवाणी है। आमीन। और मैं
डेफिनेटली कह सकता हूँ, मेरा विश्वास है कि जो ड्रीम प्रभु ने दिया है इट्स अ वेरी वेरी प्रॉफिटिक है, क्योंकि प्रभु ने उस ड्रीम के द्वारा अपनी विल हम पर जाहिर की है। आमीन। बहुत बार हम अपनी हिम्मत को तोड़ देते हैं, अपनी हिम्मत को गवा बैठते हैं। मैं उस ड्रीम में, अपने सपने में, मैंने हिम्मत कर उस अजगर के पास गया, और जब मैंने उसको पकड़ लिया वो एक छोटे से सांप में बदल गया। और उस सांप को जब मैंने पकड़ा तो उसने मुझे कई जगह काटा। वो आसानी से हाथ में नहीं आता। जब आपकी लड़ाई शैतान के साथ होती है, वो आपको आसानी से नहीं छोड़ता, आपको काटने की कोशिश करता है। लेकिन मैंने देखा कि उसके काटने पर थोड़ा सा खून में वहाँ से निकला, लेकिन उसके काटने का इतना जहर उसके अंदर था, लेकिन वो जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। हालेलुया। आज शैतान आपको भले ही काट रहा हो, आज शैतान भले ही आपको तकलीफ दे रहा हो, लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यही वो प्रोफेसी है, वो मैसेज है। वो काट रहा था, फिर भी मैंने उसको दबोचे रखा। आपको लड़ना है, आपको हारना नहीं है। उसकी पावर उसके जहर में थी। शैतान का सबसे बड़ा जहर कौन सा है पता है? सबसे पावरफुल जहर उसका झूठ। शैतान हमेशा झूठ का सहारा लेकर जीता है, और आपके अंदर वो झूठ इम्पार्ट करना चाहता है। उसने बहुत कोशिश की काटने की, उसका जहर में रंग डालने की, लेकिन वो नहीं कर पाया। और फिर भी मैंने उसको दबोचा, और जब तक उसका सारा जहर उसके मुंह से निकल नहीं गया, तब तक उसको मैंने छोड़ा नहीं। आपको तब तक लड़ना है जब तक वो गिव अप ना करे, आपके लाइफ से चला ना जाए। अय्यूब को भी वो छोड़ के गया। आपको अय्यूब की तरह मजबूत बनना है, चाहे आंधी आए या तूफान आए, आप परमेश्वर में खड़े रहना सीखिए। आमीन। शैतान खुद आपको छोड़ के चला जाएगा। इस व्यक्ति से पंगा नहीं लेना चाहिए। आमीन। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे? शैतान भले ही आपको दिखाए वो कितना ताकतवर है, लेकिन परमेश्वर के सामने वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आमीन। इस ड्रीम के द्वारा जो भविष्यवाणी प्रभु ने दी है, आप शैतान पर विजय पाएंगे। आपको लड़ते रहना है, आपको तब तक उससे हराने की कोशिश करनी है जब तक वो अपना सारा जहर कपाना बैठे, उसकी सारी पावर खत्म ना हो जाए। आमीन। हम परमेश्वर से सामर्थ पा के उस पर विजय पाएंगे। आमीन। इसलिए बाइबल जो कहती है, जो इस संसार में उससे ना डरो, बल्कि जो तुम्हारे अंदर है केवल उसी का भय डरो। आमीन। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो सर्वसामर्थशाली है। हालेलुया। आमीन। इसलिए आपकी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल भी हार मत माने, लड़िए। शैतान खुद आपको छोड़ के जाएगा। आप उसको बड़ा ना बनाए। ही इज़ अ प्रिटेंडर। वो खाली जताता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है इस ड्रीम के द्वारा, उसके इंटरप्रिटेशन के द्वारा और इस भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है। इट्स वेरी शॉर्ट मैसेज बट इट्स वेरी पावरफुल, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस सांप पर, उसके जहर पर हमें विजय प्राप्त करवा दी है। आमीन। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस मैसेज को बहुत लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करें। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको इस मैसेज के द्वारा ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।